तो राम जी इतना प्रेम करते थे, बचपन से ही इतना प्रेम तुम्हें करने वाले कौशल्या माँ से अधिक तुझे प्रेम किया, और तू कैसी निकली कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, और वो भी बिना किसी भूल के, बिना किसी अपराध के तूने हमारे भगवान को वन भेज दिया। तुझ जैसी नारी किसी भी घर में ना हो। और विचार कर लीजिए, भरत जी परम संत हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अनेक प्रकार से कह रहे, यदि ऐसे ही मारना था भरत को तो मुझे जन्म क्यों दिया? इससे अच्छा होता कि मैं जन्म लेता ही ना, और जन्म लेता तो मैं कौशल्या माँ की या सुमित्रा माँ की गोद से जन्म लेता, मैं तेरा पुत्र ना बनता। और तूने आज वही किया, मेरे हित की बात करती है कि भरत मैंने तुम्हारा हित किया है। कौन सा हित किया है? भला जो वृक्ष हो डाल को काट करके उसको आप सींचे पत्ते को, तो क्या उसका हित होगा? क्या वो बचेगा? कि जो पे कुरुचि रही अति तो जनमत काहे ना मारे मोह, पेड़ काटी ते पालौ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। क्या पत्ता सींच करके उसे पाला जा सकता है? क्या मछली को जल से अलग करके, दूर करके क्या उसे बचाया जा सकता है? आज इस भरत की दशा ऐसी हो रही है जैसे एक मछली को जल से अलग कर दिया गया हो, और तुम मेरे हित की बात करती हो कि राम को तुमने वन भेज करके मेरे लिए हित किया है। मेरे लिए हित तो वही होता, हमारे भैया यहीं पर रहते, उनके चरणों की सेवा ही इस भरत के लिए हित होता, हित नहीं परम हित होता। लेकिन राम को वन भेज करके ये जो तुमने मुझे राज दे दिया है ना 14 वर्षों का, मेरे लिए ये वन है, वनवास है। भरत ये राज कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहता, और राम जी के लिए, इतने प्यारे राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगते समय तुम्हारे जीभ में कीड़े नहीं पड़ गए, जीभ कट करके गिर नहीं गई? अनेक प्रकार से जब क्रोध में आकर के भरत जी हंस वर्ष दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसा। श्री भरत जी महाराज अनेक प्रकार से कटु आग के बोल रहे हैं। इतने सुंदर कुल में वंश में तुझ जैसी नारी कैसे आ गई? और वो महाराज, उनकी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए थे कि उन्होंने तुम्हारी बात मान करके हमारे भैया को, राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज भी दिया। पता नहीं उनकी बुद्धि को क्या हो गया था। कहने का भाव तो यही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही दशा पिताश्री की हो गई, जो एक नारी के प्रेम में आकर के अपने प्राणों से प्यारे पुत्र का उन्होंने ऐसा परित्याग कर दिया। कैकेयी मैया का हृदय फटा जा रहा है भरत जी महाराज के ऐसे वाक्य सुनकर। शत्रुघ्न जी पीछे खड़े होकर के देख रहे हैं, माँ की ऐसी कुटिलता देख करके रोए जा रहे हैं। अपने भैया भरत जी को रोता देख करके उनका भी हृदय वक्ष स्थल मानो फटा जा रहा, विदीर्ण हुआ जा रहा है। और उसी समय पर बड़ा सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर आभूषणों से अलंकृत हो करके मंथरा, और जैसे ही मंथरा को देखा है तो शत्रुघ्न जी को इतना क्रोध आया कि अब भैया को क्या समझाए, माँ से कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन कैकेयी मैया ने कहा था कि बेचारी मंथरा ने हमारी सहायता की। केशव को पकड़ करके शत्रुघ्न जी ने बड़ी जोर से पटका है, एक ऐसी लात मारी है कि कुबर टूट गया, सर फट गया, वैसे ही चिल्लाती हुई भूमि पर गिर गई।
और जैसे ही भूमि पर गिरी तो मंथरा कहने लग जाती है, अरे भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है, दूसरों की भलाई करने का सोचो तो देखो ऐसे मार रहे हैं, ऐसा दंड दे रहे हैं मुझे, मैंने क्या अपराध किया है। और जब इस प्रकार से कहने लगे तो केश पकड़ करके शत्रुघ्न जी जब घसीटते हैं मारने के लिए, तो श्री भरत जी महाराज आकर के, भैया इसे छोड़ दीजिए, इसकी कोई भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। श्री भरत जी महाराज ने शत्रुघ्न जी को रोका, यदि किसी को मारना है ना भैया तो इस मंत्रा की कोई भूल नहीं है, यदि मारना हो तो अपराधी मैं हूँ, ना भरत का जन्म होता और ना ही कैकेयी के मन में ये लोभ आता कि भरत राजा बने, और ना ही हमारे भैया वन गए होते, और ना ही हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ होता। इस सब जो कुछ भी शोक हुआ है, जो भी अनर्थ हुआ है, इन सब का यदि कोई कारण है तो ये भरत है। दंड देना है, मारना है, पीटना है तो भरत को मारो, इसे छोड़ दो। दया करके छुड़ाया है। कौशल्या माँ के भवन में दोनों भाई सीधे पहुंच गए। कौशल्या माँ की क्या दशा है, विचार करिए उस माँ की दशा को। हम अगर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं कॉलेज भेज देते हैं, हॉस्टल भेज देते हैं, तो आज सुविधाएं ऐसी हैं कि बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है तो सुबह शाम माँ बात कर सकती है। माँ को पता होता है जहाँ हमारा बच्चा गया है तो वहां पर उसके लिए भोजन का कोई भी समस्या भोजन की नहीं आएगी। सुबह भी मिल जाएगा भोजन, दोपहर को भी, रात को भी भोजन मिल जाएगा। रहने के लिए भी उसे कोई कष्ट नहीं होगा, उसे रहने के लिए घर मिल जाएगा, रूम मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा। पहनने के लिए नाना भांति के वस्त्र लेकर ही जाता, अनेक प्रकार के कपड़े भी उसके पास रहेंगे। सोने के लिए पलंग है, कमरा है, बिस्तर है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी आज की माँ एक महीना भी अपने पुत्र से या पुत्री से अलग नहीं रह सकती, सब जानते हुए दिन रात बात करते हैं। विचार करिए कौशल्या माँ की दशा क्या होगी, जिनका पुत्र कभी भी बाहर ना गया हो और आज वही पुत्र वल्कल वस्त्र पहन करके 14 वर्षों के लिए चला गया। कौशल्या माँ के हृदय से पूछिए, उन्हें तो ये भी नहीं पता हमारा राम किस दिन कहां पर गया होगा। नगर में भी वो प्रवेश नहीं कर सकता कि कोई सुंदर घर में वो रुक जाए, केवल रोती रहती है। हमारे राम के लिए हम कितने सुंदर सुंदर व्यंजन बनवाया करती थी, अपने हाथों से खिलाती थी। वन में हमारे राम को क्या भोजन मिलेगा। हमारी वो पुत्र वधू सीता, जिससे आज तक महाराज अगर कह भी देते थे कि जाओ दीपक बुझवा दो, सीता से कह दो, तो कौशल्या माँ ऐसी थी कि जानकी जी को इतना भी श्रम करने नहीं देती थी कि वो जाकर दीपक बुझा दे, इतना भी काम नहीं करने देती थी। जब बच्चे चलते हैं तो सुंदर पुष्पों की पंखुड़ियां बिछा दी जाती हैं, कहीं कंकड़ न गड़ जाए, राजमहल में रह करके कंकड़ न गड़ जाए। वहां तो हमारे बच्चे ऐसे गए हैं, क्या दशा होगी। श्री भरत जी महाराज ने जैसे ही जाकर देखा, मलिन बशर विवरण दशा ऐसी है, मलिन वस्त्र पहने हुए हैं, सुंदर वस्त्र आभूषण कुछ भी नहीं, बस रोती रहती। जब से राम जी गए हैं भोजन करना ही छोड़ दिया। श्री भरत जी जैसे देखते तो वैसे ही चरणों में बैठ जाते हैं और रोते रोते कहते, माँ कैकेयी झूठ बोल रही है ना, जो जो भी उसने कहा है वो सब झूठ कहा। मैं जानता हूँ मेरे साथ खेल हो रहा है, उपहास किया जा रहा है, और कहाँ राम है और कहाँ भैया लक्ष्मण है, भाभी कहाँ है, पिताजी कहाँ है। तू कहाँ दे दिखाई, मात तात कहाँ दे दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई, मातु तातु कहाँ दे दिखाई। भरत जी बार बार कहते, ये उपहास यदि हो रहा हो मेरे साथ
तो भगवान के लिए माँ आप तो बड़ा प्रेम करती है ना भरत से, राम से अधिक आप मुझसे प्रेम करती है ना, आपके पास मैं आया हूँ, आप बता दीजिए ये उपहास हो रहा है ना। मैं जानता हूँ भैया और पिताजी सब लोग कहीं ना कहीं छिपे होंगे, आप एक बार बता दीजिए वो कहाँ पर है, कहाँ भाभी हैं, कहाँ मेरे दोनों भाई हैं, कहाँ पिताजी हैं। और कौशल्या मैया देख करके बस रोए जा रहे। अब पूर्ण विश्वास भरत जी को हो गया। तो भरत जी महाराज कहते माँ ये इस दुष्टा कैकेयी का जन्म क्यों हुआ, जन्म ये क्यों जन्म लिया, इसका जन्म क्यों हुआ, ये क्यों जन्मी, और यदि ये जन्मी तो ये बांझ क्यों नहीं हो गई, इसने मुझ जैसे कुपुत्र को जन्म क्यों दिया, मुझे ये कलंक क्यों लगा कि मैं इस कैकेयी का लाल हूं। कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मिता भई काहे ना बांझ क्यों नहीं हो गई। अनेक प्रकार से रोते रोते ना जाने कितने पाप गिना गए भरत जी। यदि माँ मैं सत्य कहता हूँ, मैं अपनी सौगंध खाकर, राम भैया की सौगंध खाकर कहता मुझे कुछ नहीं पता था, और यदि तेरे भरत ने ये सब किया हो, राम जी को वन भेजने में इस भरत की इच्छा हो, तो माँ जो ब्राह्मण की हत्या करने से नरक में जो दशा होती है वो दशा इस भरत की है। जो किसी से गौ हत्या हो जाए वो अपराध जो लगता है वो अपराध इस भरत को लग जाए, वो कष्ट मुझे भोगना पड़ जाए। किसी का धन चुराना, किसी की चोरी करना, किसी की हत्या करना, ना जाने कितने प्रकार के पाप श्री भरत जी महाराज गिना गए। यदि राम जी को वन भेजने में इस भरत की रुचि हो, इच्छा हो, तो ये सब जो पापों का दंड होता है, जो कर्म फल भोगने पड़ते, वो फल मुझे भोगना पड़े। कौशल्या मैया अनेक प्रकार से खुद को संभाल कर भरत जी को, शत्रुघ्न जी को संभालती है। पुत्र संभालो अपने आप, यदि तुम ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा। ऐसे रोते नहीं है। पिताजी ने तो सत्य की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम ने धर्म को रखा, धर्म की लाज रखने के लिए गए, पिता की बात मान कर गए। ऐसे रोते नहीं है। भरत जी कहते कि माँ आप हमें समझा रही हैं कि ऐसे रोते नहीं है, लेकिन आपका क्या, आप तो रोए जा रही हैं। कौशल्या मैया कहती हैं कि हमारे रोने का कारण ये है कि मुझे पता नहीं है राम कैसी दशा में होंगे। भोर ही के भूखे हुए, चलत पग दुखे हुए, प्यासे मुख सूखे हुए, जागे हुए रात के। कभी भी हम राम को अधिक पैदल चलने नहीं देती थी। आज जब वनवास मिल गया है तो राम जी भी गए, लक्ष्मण भी गए, जानकी भी गई। चलते चलते वन में कठोर भूमि है, उनके पैर दुखने लगे होंगे। प्यास जब लगेगी तो पानी के नाम पर, जल के नाम पर केवल नदियों का जल नहीं मिलेगा, सुंदर पेय जल नहीं मिलेगा उनको, केवल नदियों का जल पान करेंगे। और रात को तो सुंदर पलंग पर सोने वाले हमारे पुत्र वन में कैसे सोए होंगे, वो रात भर जागे होंगे। हम जानते हैं भरत हमारे बच्चों को नींद नहीं आई होगी। और केवल इतना ही नहीं, सूरज की किरण लागी लाल कुम्भलाने हुए, कंठ लपटाए झंगा फाटे हुई है रात के। धूप जैसे ही हमारे राघव खेलने जाते थे तो मानो सूर्य देवता भी बादलों के पीछे छिप जाते थे, कहीं हमारे राघव जी का सुंदर कमल सा चेहरा जो है वो कहीं कुम्भला ना जाए। वन में कैसे हमारा राम रहा होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, मुख कुम्हिला गए होंगे गर्मी से, धूप से। एक अकेले वस्त्र पहन कर गए, वलकल वस्त्र वही पहन कर गए। और भरत विचार करो 14 वर्षों के लिए गए हैं, और जो वलकल पहन करके गए हैं अगर कहीं झाड़ियों में वो फंस करके फट गए तो हमारे बच्चों के पास दूसरे वस्त्र भी नहीं है, क्या पहनेंगे। छोर के छरौना का हो तरु के तरौना तरु, सोए हुए छोना बिछौना हुई है पात के। ना सुंदर घर, ना रहने के लिए कोई अच्छा स्थान, सोते भी होंगे तो पत्तों के बिछौने बना करके वैसे सोते होंगे। इसीलिए तो हम रोए जा रहे हैं। हम माँ हैं और माँ
का ये दुख कोई नहीं सुन सकता, कोई समझ नहीं पाएगा भरत। अनेक प्रकार से भरत जी महाराज ने कौशल्या मां को समझाया। अंत तो गत्वा वशिष्ठ जी ने बुलाया, वशिष्ठ जी ने बुला करके सब बातें बताई। सरयू जी के तट पर बड़ी सुंदर चिता तैयार करवाई गई है महाराज दशरथ जी का दाह कर्म संस्कार करने के लिए। जैसे जैसे जो जो विधियां बताई जा रही हैं, श्री भरत जी महाराज वो सारी विधियां करने के लिए तैयार हुए। अंत तो गत्वा शत्रुघ्न जी से कहते हैं, शत्रुघ्न मेरी एक बात मानोगे? शत्रुघ्न जी का भैया क्या बात माननी है, आप जो कहेंगे वो मानेंगे। भरत जी कहते हैं यदि बात मानोगे तो जैसे पिताजी की जहां पर चिता लगी है ना, तो सरयू के तट पर एक चिता हमारी भी लगवा देना। कि शत्रुघ्न किनारे सरयू के, कि शत्रुघ्न किनारे सरयू के, मुझको भी तुम पहुँचा देना। शत्रुघ्न किनारे सरयू के, मुझको भी तुम पहुँचा देना। शत्रुघ्न किनारे सरयू के, मुझको भी पहुँचा देना। शत्रुघ्न किनारे सरयू के, शत्रुघ्न किनारे सरयू के, शत्रुघ्न किनारे सरयू के, मुझको भी तुम पहुँचा देना। हो जब भी पिता का दाह कर्म, हो जब भी पिता का दाह कर्म, मेरी भी चिता जला देना। हो जब भी पिता का दाह कर्म, मेरी भी चिता जला देना। इस प्रकार जब विनती कर रहे हैं, सब ने बड़े धैर्य रख करके श्री भरत जी महाराज को समझाया। इतना किया है, जो जो विधि वशिष्ठ जी ने बताई वो सारी विधि से बड़ी सुंदरता के साथ में अंतिम संस्कार किया है। तब वशिष्ठ जी ने दोनों के दोनों भाइयों को बुला करके सभा में बिठाया, जगत नायक चर्चाएं की हैं। भरत अपने आप को दोष मत दो, हानि लाभ जीवन मरण, जश अपयश विधि हानि। भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दे दिया है, बस कुछ चीजें हैं जो नहीं दी। आप कोई भी काम कर लो, कुछ भी आप काम करो, उसमें लाभ होगा या हानि, कर्म करना आपके हाथ में है। लाभ होता है या हानि, ये सब परमात्मा पहले से विचार करके रखे। मनुष्य कब तक जिएगा, कब उसकी मृत्यु होगी, ये उसके हाथ में नहीं है। ये सब भगवान ने, विधि ने अपने हाथ में रखा है। कब आपका यश हो जाए, कब आपकी एक त्रुटि से, एक गलती से सारा सम्मान आपका समाप्त हो जाए, ये सब भगवान अपने हाथ में रखे हैं। जगत नायक चर्चा की। अब तो यहाँ पर भरत जी कहते हैं कि एक बात बताइए गुरुजी, आप सब लोग कह रहे हैं कि हम राजा बन जाएं, बड़ी सुंदर सुंदर आप बातें बता रहे हैं, लेकिन मैं जान गया हूँ, मैं दुनिया का नजारा पूरा देख चुका हूँ, ना कोई मेरा है और ना हम किसी के हैं। सब केवल धन के लोभ में आकर के ही आज बैठे हुए हैं कि धन मिल जाए, राजा बन जाए, लेकिन ना कोई किसी का है। बड़ा सुंदर भाव आता है। पुलिस सियावर रामचंद्र की जय हो। कि देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई
झूठी है। जो प्रेम करने वाले, प्रीति करने वाले, ये सब कुछ झूठा है। झूठा जग में सारा फसाना है। इसीलिए श्री भरत जी कहते हैं झूठी है दुनिया, झूठी है प्रीति, झूठे हैं रिश्ते, झूठी है रीति, झूठी है दुनिया, झूठी है प्रीति, झूठे हैं रिश्ते, झूठी है रीति, झूठी है दुनिया, झूठी है प्रीति, झूठे हैं रिश्ते, झूठी है रीति, झूठे हैं रिश्ते, झूठी है रीति। झूठा है जग का सारा फसाना, झूठा है जग का सारा फसाना, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। भाव से तालियों की सेवा देते हुए भरत जी जब ऐसी बातें कर रहे हैं, एक और कैकई मैया खड़ी, और कैकई मैया आगे आकर के कहती है कि ये भरत तुम्हारी अकल पर कैसे ये पत्थर पड़ गए? अरे कौन सा भाई, कौन सा रिश्ता, कौन सा नाता? केवल 2 दिन के भाई हैं, 2 दिन के भ्राता हैं, इनको ऐसा भाई क्या कहें? तो कैकई मैया समझाती हैं और कहती हैं 2 दिन के नातों को नाता हम क्या कहें, 2 दिन के भाई को भ्राता हम क्या कहें, 2 दिन के नातों को नाता हम क्या कहें, 2 दिन के भाई को भ्राता हम क्या कहें, 2 दिन के नातों को नाता, 2 दिन के भाई को भ्राता, 2 दिन के भाई को भ्राता, एक दिन हो जाना है सबसे किनारा, एक दिन हो जाना है सबसे किनारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। अंत में भाव आता है। भरत जी कहते हैं कि क्या हम राजा बन करके कर लें, क्या सेठ, क्या सेठानी, क्या होता है संसार में? अरे यदि कुछ आपको देखना है तो आप भगवान के दास बन करके देखिए। क्यों? प्रभु के चरणों में ही बड़ा स्वर्णिम नजारा है, बहुत अच्छा नजारा है। तो अंत में बड़ा सुंदर भाव आता है, क्या बनकर करोगे राजा और रानी, क्या बनकर करोगे सेठ जी और सेठानी, क्या बनकर राजा बन के रानी, करोगे सेठ जी और सेठानी,
किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। बोले सियावर रामचंद्र की। ना हम किसी के न कोई हमारा। बोले सियावर रामचंद्र की। भरत जी महाराज अनेक प्रकार से समझा रहे हैं, हम राजा नहीं बनेंगे। आप सब लोगों ने ये विचार कर भी कैसे लिया, मिलता है राज्य बड़े को ही, मत यह ही न्याय पूर्वक है, राजा तो रामचंद्र ही है, ये भरत सदा का सेवक है, ये सेवक है भरत। इसीलिए आप लोग बार बार कह रहे हैं, अरे इस संसार में ये छोटा मोटा राज्य क्या मांगे, जब हम जानते हैं एक समय ऐसा आएगा जब जाना पड़ेगा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा, पछताया ना जो कभी जग में, आखिर में उसे पछताना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिलकर ना जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान हुआ, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। जो इस संसार में आया है उसे जाना ही पड़ेगा। और यदि आप फिर भी कहते हैं कि मैं राजा बन जाऊं, तो एक बात बताइए, पिताश्री ने केवल ये नहीं कहा था कि राम को बन जाना है, ये भी तो कहा था कि भरत को राजा बनाना है। और विचार कर लीजिए, जिस भरत को राजा बनाने की बात तक चली, केवल बात चली, और अयोध्या में ऐसा अनर्थ हो गया केवल बात चलने पर। राम जी वन चले गए, लक्ष्मण जी साथ चले गए, जानकी जी साथ चली गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, केवल बात चलने पर इतना अनर्थ हो गया है। तो एक बार के लिए विचार कर लीजिए, क्या आप सबको अपने अपने प्राण प्रिय नहीं है? जिस दिन ये भरत राजा बन जाएगा, उस दिन अयोध्या का क्या होगा, पूरी अयोध्या नगरी नहीं नष्ट हो जाए। इसलिए हम आप सब से प्रार्थना करते हैं, ये जो आप सब लोग राजा बनने का कह रहे हैं, ये हट छोड़ दीजिए। सब बार बार समझा रहे हैं भरत।